पवित्र बाइबल का आध्यात्मिक परिचय। क्रिश्चियों के आध्यात्मिक जीवन में पवित्र बाइबल की भूमिका। कड़ी संख्या 23। इस कड़ी का विषय है प्रभु यीशु ख्रीस्त का पुनरुत्थान। सबसे पहला प्रश्न यह है, यीशु के पुनरुत्थान का प्रमाण क्या है? प्रमाण 2, हमारा विश्वास यीशु ख्रीस्त के पुनरुत्थान की सच्चाई पर टिका हुआ है। अगर यीशु ख्रीस्त जी नहीं उठते तो आज क्रिस्तीय धर्म भी दुनिया में नहीं रहता और हम भी इस धर्म में नहीं रहते। यीशु के पुनरुत्थान पर अटल विश्वास प्रकट करते हुए संत पौलुस लिखते हैं, यदि मसीह नहीं जी उठे तो हमारा धर्म प्रचार व्यर्थ है और आप लोगों का विश्वास भी व्यर्थ है। पहला कुरिन्थी अध्याय 15 वचन संख्या 14। क्योंकि यीशु के क्रूस मरण के बाद उनके शिष्य शुरू में डर के मारे घर का दरवाजा बंद करके जीवन बिताना चाहते थे। पेतरुस ने अपने साथियों से कहा, माई मछली मारने जा रहा हूं। वे उससे बोले, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। कहा? मछली मारने के लिए। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 21 वचन संख्या 3। तब क्या हुआ? मरने के डर से पार होकर यीशु के लिए जिस प्रकार प्रेरित चरित्र ग्रंथ में वर्णन किया गया है, यीशु के लिए मार खाने, गिरफ्तार किए जाने, जेल में बंद किए जाने और मरने के विचार में वे कैसे बदल गए। इसका मतलब उन पर जी उठे यीशु का अनोखा प्रभाव पड़ा था। असल में जी उठकर यीशु कब और कैसे कब्र से बाहर निकले उसको तो किसी ने नहीं देखा था। जरूर शिष्यों ने उनके कब्र को खाली खाली पाया था, मगर खाली कब्र यद्यपि यीशु ख्रीस्त के पुनरुत्थान का एक प्रमाण है, फिर भी वो मुख्य प्रमाण, एक नंबर वाला प्रमाण नहीं हो सकता है। क्योंकि संत मत्ती के सुसमाचार में जो लिखा हुआ है, हम थोड़ा ध्यान दें। यहूदी समाज के, यहूदी धर्म के नेताओं ने सैनिकों को एक मोटी रकम देकर, माने बहुत ज्यादा पैसा देकर बोलने को सिखाया था। जब हम लोग सो गए थे तब यीशु के शिष्य चुपके से आए और उसे, माने उसके शव को चुरा के ले गए। मत्ती अध्याय 28 वचन संख्या 13। उसी प्रकार हम भी बोल सकते, ये क्या प्रमाण है? इसलिए ये बात साफ है कि यीशु के पुनरुत्थान का सबसे बड़ा प्रमाण है शिष्यों के जीवन में हुआ परिवर्तन सबसे बड़ा प्रमाण है। इसलिए आज हम इधर हैं, नहीं तो नहीं रहते। आज भी हम किसी को पुनरुत्थित यीशु को दिखा नहीं सकते हैं। यीशु के पुनरुत्थान की महाशक्ति पर विश्वास करने की वजह से अगर हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन आता है, जैसा कि भूत प्रेत या डाइन टोना में विश्वास नहीं करना या मतवालापन से दूर रहना, तो उसको देखकर दूसरे लोग हम में जीवित प्रभु को देख सकते हैं। हम लोगों के जीवन में दूसरे लोग जीवित प्रभु को देख सकते हैं। वे यहां नहीं हैं, वे जी उठे हैं। पहला सुसमाचार, तीनों सुसमाचार में ये बात हम सुनते हैं। जब धर्मी नारियां यीशु के कब्र के पास गई थीं, उसके लिए रोने के लिए और सुगंध तेल से उसके शव को मलने के लिए, अंतिम आदर सत्कार दिखाने के लिए, क्योंकि जब यीशु मर गए थे तुरंत विश्राम वार शुरू हो गया। जब सूरज डूब गया तब कोई काम करना मना था यहूदी प्रथा के अनुसार। इसलिए जब वे रविवार दिन बड़े सवेरे कब्र के पास गई थीं, तब स्वर्गदूतों ने उनसे कहा, वे यहाँ नहीं हैं, वे जी उठे हैं। मत्ती 28:6, मार्कुस 16:6, लूका 24:6। इसका मतलब अगर यीशु जी उठे हैं, वे अभी यहाँ
यानी कब्रिस्तान में या एक ही स्थान में सीमित नहीं हैं। अगर वे जी उठे हैं तो अभी कहाँ हैं? अभी वे एक ही समय में सब जगह और सब परिस्थिति में उपस्थित हैं तो वे जी उठे हैं। अभी वे एक ही समय में सब जगह और सब परिस्थिति में उपस्थित हैं। संत लूकास के अनुसार स्वर्गदूत धर्मी नारियों को एक अधिक बात कहते हैं, आप लोग जीवित को मृतकों में से क्यों ढूंढती हैं? आप लोग जीवित को मृतकों में से क्यों ढूंढती हैं? लूकास 24 वचन संख्या 5। माने जो प्रभु अभी जीवित है उसको आप लोग मुर्दा समझकर कब्रिस्तान में ढूंढने के लिए आई हैं। मुर्दा समझकर क्यों मुर्दों की जगह में यानी कब्रिस्तान में ढूंढती हैं? अभी उसको कब्रिस्तान के बाहर हर जगह और परिस्थिति में विश्वास की दृष्टि से ढूंढिए ना। जो लोग जीवित प्रभु पर विश्वास करते हैं वे उनको हर एक जगह और परिस्थिति में, सुख में और दुख में, सफलता और असफलता में, खुशी और हताश में, जीवन के प्रत्येक उतार और चढ़ाव में देख सकते हैं। जो विश्वास करते हैं उनके लिए अति आनंद की बात यह है कि वे अभी कोई परिस्थिति, कोई विपत्ति, कोई संघर्ष, समस्या या झमेला अकेला सामना नहीं करते हैं। जीवित प्रभु उनके साथ हैं। वे उनको अभी भी इन तमाम हालतों में विश्वास की दृष्टि से ढूंढ सकते हैं और पा सकते हैं। क्योंकि यीशु जी उठे हैं, अभी उनको कोई केवल गिरजाघर में, बाइबल पुस्तक में, मूर्ति में, प्रतिमा में, एक निर्दिष्ट जाति में, निर्दिष्ट वंश, धर्म, देश, भाषा, संस्कृति में सीमित नहीं रख सकते हैं। कोई एक जाति, वंश, धर्म, देश, भाषा या संस्कृति में जीवित प्रभु को बंद करके नहीं रख सकते हैं। इसी सच्चाई को संत योहान प्रतीकात्मक भाषा में लिखते हैं। जब शिष्य द्वार बंद करके एकत्र थे, यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए। अध्याय 20 वचन संख्या 19 के अनुसार अगर यीशु सचमुच जी उठे हैं तो उनके लिए बंद दरवाजे की रुकावट कुछ भी नहीं है। मनुष्य लोग, हम लोग जात, प्रजात, देशी, परदेशी, ये भाषा, वो भाषा, भाषा भाषी का जो दीवार खड़ा करते हैं उसको यीशु ने तोड़ दिया है। या इन सब भिन्नताओं पर जीवित प्रभु विजयी हुए हैं और सब देश, जाति, वंश, भाषा, संस्कृति के महाप्रभु बन गए हैं। चलते चलते सूरज डूब गया। यह है संत लूकास की लिखित रोमांचक कहानी। चलते चलते सूरज डूब गया। यद्यपि मार्कुस भी यीशु के अन्य 2 शिष्यों के बारे में एकदम संक्षिप्त से लिखते हैं जिनको पुनर्जीवित प्रभु ने मृत्यु के बाद उनके गांव वापस जाने के समय दर्शन दिया था। मार्कुस अध्याय 16 वचन संख्या 12 और 13 में है। मार्कुस ना उन 2 शिष्यों का नाम बताते हैं ना उनके गांव का नाम, मगर केवल लूकास इनकी रोमांचक कहानी बताते हैं जो एम्माउस के यात्री नाम से प्रसिद्ध हैं। एम्माउस के यात्री नाम से प्रसिद्ध हैं। लूकास अध्याय 24 वचन संख्या 11 से 35 तक। यीशु की मृत्यु के बाद 2 शिष्य, केवल एक जन का नाम क्लेयोपस दिया गया है, यरूशलेम से एम्माउस नामक गांव जा रहे थे। रास्ता चलते चलते वे मुख मलिन और उदासी होकर यीशु के भयानक क्रूस मरण के बारे में और उन पर रखा हुआ आशा, भरोसा और सपना टूटने के बारे में आपस में बातचीत करते थे। लूकास अध्याय 24 वचन संख्या है 11 से 21 के अनुसार। तब यीशु स्वयं आकर उनके साथ एक सहयात्री बनकर रास्ता चलने लगे, मगर वे उनको पहचान नहीं सके। लूकास 24
वचन संख्या 15 से 16 के अनुसार। जरूर लूकास हमें बताना चाहते हैं कि हमारे जीवन में भी उदासीनता और निराशा के समय यीशु हमारे सहयात्री बनकर, जीवित प्रभु यीशु, पुनरुत्थित प्रभु यीशु हमारे सहयात्री बनकर हमारे साथ जीवन का रास्ता चलते हैं। चलते चलते हम जाते हैं। जब ईश्वर की योजना और धर्म पुस्तक की आगमवाणी समझने में वे असमर्थ हुए, तब यीशु ने उनको डांट कर कहा, हे निर्बुद्धियों, नबियों ने जो कुछ कहा है उस पर विश्वास करने में तुम लोग कितने मंदमती हो। क्या यह आवश्यक नहीं था कि मसीह यह सब सह लें और इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करें। लूकास अध्याय 24 वचन संख्या 25 और 26 अनुसार यीशु ने यहाँ ये दो यात्रियों को पास का रहस्य के बारे में समझाया। क्रूस या बलिदान के द्वारा ही महिमा पा सकते हैं, दूसरा तरीका नहीं है। यही है पास का रहस्य। आपके लिए भी दूसरा तरीका नहीं है। अगर जीवन में कुछ सुधार, परिवर्तन, उन्नति, पवित्रता, सेवा काम करना चाहते हैं तो उसके लिए बलिदान करना आवश्यक है। क्या आप अपने जीवन की कोई एक दुखद या दर्दनाक घटना को उलट के देख कर कह सकते हैं, यह मेरे लिए आवश्यक था, इससे मैंने बहुत कुछ सीख लिया। यह दुख मेरे लिए आवश्यक था क्योंकि उसके द्वारा मैंने बहुत कुछ सीख लिया। मैं सोचता हूं अगर कोरोना महामारी नहीं आती तो मैं बिल्कुल बाइबल की आध्यात्मिकता के बारे में इन पाठों को नहीं लिखता और आप लोग इसको पढ़ने या सुनने के लिए समय नहीं देते, क्योंकि यह लॉकडाउन के कारण से बहुतों का काम बंद हो गया, बहुतों की पढ़ाई बंद हुई थी। उसके वास्ते बहुतों ने इसको पढ़ लिया। आखिर में चलते चलते जब सूरज डूब रहा था, एम्माउस के दोनों यात्रियों ने यीशु से कहा, हमारे साथ रह जाइए, सांझ हो रही है। लूकास 24 अध्याय 29 के अनुसार हमारे जीवन में जब दुख, संकट और अशांति के समय सूरज डूब जाता है, तब एम्माउस के यात्रियों के जैसे यीशु को बार बार निमंत्रण देना चाहिए, हे जीवित प्रभु मेरे साथ रहिए और मुझे कभी ना छोड़िए। हे जीवित प्रभु मेरे साथ रहिए और मुझे कभी ना छोड़िए। जिस प्रकार क्लेओपास और उसके साथी ने उनको रास्ते में धर्म ग्रंथ के मर्म को समझाने और घर में रोटी तोड़ने, यानी परम प्रसाद का यह पहला नाम था, रोटी तोड़ने के समय पहचान लिया। लूकास अध्याय 24 वचन संख्याएं 30 और 31 के अनुसार उसी प्रकार आज हम विश्वासी लोग जी उठे यीशु को पवित्र वचन और परम प्रसाद संस्कार के माध्यम से हर एक मिस्सा में हम दर्शन करते हैं। इसलिए हर एक रविवार सप्ताह का प्रथम दिन, चारों सुसमाचार में यह लिखा हुआ, विशेष करके मत्ती, मार्कोस और योहान, वे तीनों सुसमाचार में रविवार को सप्ताह का प्रथम दिन लिखा हुआ है। मत्ती 28:1, मार्कोस 16:2, योहान 20:1 और 20:19। इसलिए हमारे लिए पुनरुत्थान या पास्का का दिन है रविवार, सप्ताह का प्रथम दिन, जिस दिन हम पवित्र वचन और परम प्रसाद के माध्यम से पुनर्जीवित यीशु का दर्शन करते हैं और विश्वास में सबल बन जाते हैं। यहूदियों के लिए सप्ताह का सातवां दिन पवित्र दिन था, विश्रामवार। अभी क्रिस्तियों के लिए सप्ताह का अंतिम दिन शनिवार दिन नहीं, मगर सप्ताह का प्रथम दिन रविवार, विश्रामवार और पवित्र दिवस बन गया है, जिसको बोलते हैं प्रभु का दिन, यानी माने जी उठे प्रभु यीशु क्रिस्त का दिन रविवार। इसलिए हम गिरजा जाकर पुनरुत्थित यीशु का दर्शन, उसकी मुलाकात करते हैं वचन में और दिव्य प्रसाद में। यीशु के अति प्रिय शिष्यगण कौन है? चौथा सुसमाचार में हम खोजें। संत यूहन्ना के सुसमाचार यीशु के साथ अति निकट प्रेम संबंध की वजह से एक महिला शिष्या मरियम मगदलेना
पुनर्जीवित यीशु का दर्शन सबसे पहले पाती है, और एक पुरुष शिष्य पुनरुत्थान पर विश्वास करने में पहला होता है। मरियम मगदलेना तट के मुंह अंधेरे ही यीशु के कब्र के पास जाती है, उसके शरीर को सुगंध तेल से मलने के लिए नहीं, जिस प्रकार मार्कुस और लूकस लिखते हैं, मगर प्रभु के लिए रोने के मतलब से। यूहन्ना अध्याय 20 वचन संख्याएं 11 से 15। क्योंकि जिनसे उसने असीम दया और क्षमा पाई थी, उसको वह मृत्यु के बाद भी भुला नहीं सकी। शायद संत यूहन्ना हमें बताना चाहते हैं कि पुनर्जीवित यीशु ने पुरुष शिष्यों से पहले एक महिला शिष्य मरियम मगदलेना को दर्शन देकर उसके प्रेम और श्रद्धा का पुरस्कार दिया, और आज भी उन पर प्रेम पूर्वक श्रद्धा रखने वालों को वही पुरस्कार देते हैं। मरियम मगदलेना ने यीशु के कब्र पर से पत्थर हटाने का और उसका शव नहीं पाने का दृश्य देखकर पेतरुस और एक दूसरे शिष्य को, जिसे यीशु प्यार करते थे, इसके बारे में बता दिया। यूहन्ना अध्याय 20 वचन संख्या 2 के अनुसार इसको सुनकर दोनों शिष्य एक साथ कब्र की ओर दौड़ने लगे, मानो कि वे 200 मीटर रेसिंग कर रहे थे। मगर दूसरा शिष्य पेतरुस को पिछेड़ कर पहले कब्र पर पहुंचा। यूहन्ना अध्याय 20 वचन संख्या 4 के अनुसार। क्यों वो दूसरा शिष्य, जिसे यीशु प्यार करते थे, कब्र पर सबसे पहले पहुंचा? ऐसा मत सोचिए कि वो जवान था और पेतरुस बूढ़ा था, या उसने 400 मीटर दौड़ की प्रतियोगिता में अनेक बार पहला स्थान पाया था। ऐसा मत सोचिए। सबसे पहले देखें वो शिष्य कौन है। चौथा सुसमाचार के अनेक स्थानों में उसका नाम नहीं दिया गया है, उसके बदले उसको जिसे प्रभु प्यार करते थे लिखा हुआ है। इसलिए बाइबल पंडित उसको प्रभु का अति प्रिय शिष्य कहते हैं। अनेक जन अंदाज करते हैं कि वह शिष्य दूसरा कोई नहीं, संत यूहन्ना ही है, जिसने यह सुसमाचार, चौथा सुसमाचार लिखा था। मगर आधा पंडित लोग कहते हैं कि चौथा सुसमाचार के लेखक ने इसको, माने यीशु के अति प्रिय शिष्य को, यीशु के सभी प्रिय शिष्यों के लिए एक प्रतीक या आदर्श बनाया है। मतलब जो शिष्य यीशु को गहराई से और निकटतम रूप से प्यार करते हैं, वे उसके सुसमाचार के लिए अति तेज से दौड़ते हैं। मैं और आप भी यीशु के प्रिय शिष्य बनने के लिए बुलाए गए हैं, तो यीशु के लिए सदा अति तेज से दौड़ने के लिए, उनके सुसमाचार के लिए अति तेज से दौड़ने के लिए तैयार हैं। कि जब यीशु का अति प्रिय शिष्य पेतरुस से पहले कब्र पर पहुंचा, तब उसने कब्र के भीतर जाने के लिए पेतरुस को पहला मौका दे दिया। पेतरुस ने देखा कि केवल शव को लपटी हुई पट्टियां पड़ी हुई हैं, किंतु यीशु का शव तो नहीं था। अध्याय 20 वचन संख्याएं 6 से 7। पेतरुस की प्रतिक्रिया के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है। बाद में यीशु का प्रिय शिष्य भीतर गया और उसके बारे में लिखा हुआ है। अध्याय 20 वचन संख्या 8 में उसने देखा और विश्वास किया। उसने देखा और विश्वास किया कि यीशु सचमुच जी उठे हैं। क्यों? क्योंकि वह प्रभु का अति प्रिय शिष्य था। यूहन्ना हमें बताना चाहता है कि जो लोग यीशु के अति प्रिय शिष्य हैं, यानी जिनको उनके साथ घनिष्ठ प्यार है, वे पुनर्जीवित प्रभु यीशु की उपस्थिति को जल्दी पहचानते हैं। बाकी लोग धीरे धीरे या बिल्कुल नहीं। इसलिए संत यूहन्ना हमें शिक्षा देता है, गहरा प्रेम गहरा विश्वास जगाता है, गाढ़ संबंध गाढ़ विश्वास को उत्पन्न करता है। इसलिए वो दूसरा शिष्य कौन था जानना उतना मुख्य बात नहीं है। शायद कोई सटीक नहीं जानेंगे, मगर हर एक जन को सोचना चाहिए, मैं कैसे यीशु का अति प्रिय शिष्य बनकर मेरे जीवन में उनकी उपस्थिति को बहुत जल्दी पहचान सकूं, मैं कैसे प्रिय शिष्य बन सकूं। यह बात
आध्यात्मिक जीवन के लिए अति मुख्य है। और वो बात नहीं जानना वो अति प्रिय शिष्य कौन था। प्रश्न, पहला प्रश्न, क्या आप अपने जीवन की कोई एक दुखद या दर्दनाक घटना को उलट के देखकर कह सकते हैं कि यह मेरे लिए आवश्यक था, इससे मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। दूसरा, क्या आपने अपने जीवन में बलिदान के द्वारा परिवर्तन का अनुभव किया है कि? नंबर तीसरा, आप यीशु के अति प्रिय शिष्य कैसे बन सकते हैं? चौथा, आपके जीवन में कब सूरज डूब गया था तब एम्माउस के यात्रियों के जैसे यीशु को कैसे निमंत्रण देते हैं कि नहीं?